राहुल गांधी को 2019 के चुनाव में उनकी ही एक प्रतिष्ठित सीट से हराने वाली स्मृति ईरानी ने इस बार वक्फ बोर्ड को लेकर एक बड़ा बयान दिया है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि माइनॉरिटीज़ के नाम पर सिर्फ मुस्लिमों की ही बात क्यों की जाती है, जबकि भारत में तो कई सारे समुदाय ऐसे हैं जो कि माइनॉरिटीज़ में आते हैं। दरअसल वो बात कर रही थी अर्नब गोस्वामी से, जो कि रिपब्लिक भारत के द्वारा एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया था, उसमें अर्नब गोस्वामी को अपना इंटरव्यू दे रही थी। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इशारा किया है कि आने वाले समय में राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम लिमिटेड को भंग किया जा सकता है। स्मृति ईरानी ने रिपब्लिक समिट में हिस्सा लेते हुए कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय खतरे में नहीं है, बल्कि अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति अब खतरे में है। स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों को, खास करके मुस्लिमों में डर फैलाकर उन्हें अलग थलग करने की कोशिश करती है। ये पूछे जाने पर कि क्या आने वाले समय में NAWADCO को खत्म कर दिया जाएगा, तो इसके जवाब में स्मृति ईरानी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इसकी स्थापना मनमोहन सरकार में आम चुनाव से ठीक पहले जनवरी 2014 में करी गई थी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि NAWADCO देश की अकेली सेक्शन 25 कंपनी है जिसे टैक्स पेयर से रुपए प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है ताकि वक्फ की संपत्तियों का विकास और देखभाल हो सके। देश में दूसरी ऐसी कोई भी सेक्शन 25 संस्था नहीं है जो टैक्स पेयर्स के पैसों का इस्तेमाल किसी खास मजहब की निजी संपत्तियों की देखरेख के लिए करती हो। स्मृति ईरानी ने कहा कि हम जानते हैं कि एक समिट में प्रशासनिक फैसले नहीं लिए जाते, लेकिन आपको इतना भरोसा दे सकती हूँ कि यदि किसी कारण से देश के दूसरे धर्म के मानने वालों के साथ भेदभाव होता है तो हम इसे निष्क्रिय करने का काम करेंगे, हम समानता स्थापित करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं ये सुनिश्चित करना चाहती हूं कि सभी भारतीय कानून की नज़र में समान। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि कांग्रेस ने हमेशा धर्म के नाम पर राजनीति करी। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस के इस तरह के निर्णयों से जनता खुश होती तो लोग कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना समर्थन नहीं देते। लोगों ने 2 बार उन्हें बदलावों के लिए ही अपना समर्थन दिया है और बदलाव किए जा रहे हैं। भाजपा नेत्री ने इस दौरान नुपुर शर्मा का भी जिक्र किया। अर्नब की बात पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि देश में ऐसे मौके भी आए हैं जब एक महिला को अपने घर में कैद हो जाना पड़ा क्योंकि वो एक टीवी डिबेट का हिस्सा थी। इसलिए आप इस तरह की बातें ना करें जिससे मेरे खिलाफ भी इस तरह का वातावरण तैयार हो। इस पर शो को होस्ट कर रहे अर्नब गोस्वामी ने कहा कि आपके खिलाफ पहले से ही ऐसी बातें हो रही हैं, आपको तो धमकियाँ देती ही जाती हैं। इसके अलावा स्मृति ईरानी ने माइनॉरिटीज़ के नाम पर हो रही राजनीति और अवधारणा पर भी बात करी। उन्होंने कहा कि देश में मुस्लिमों को ही माइनॉरिटी माना जाता है, सिख, पारसी और दूसरे धर्म की चर्चा होती ही नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसी पार्टी का हिस्सा हूं जो इस धारणा को दूर करती। स्मृति ईरानी ने सीधे तौर पर यहाँ पे बता दिया है कि भाई उनकी पार्टी की आने वाले समय में क्या विचारधारा होने वाली और किस तरीके से वो काम करने वाले हैं। लेकिन स्मृति ईरानी ने जिस तरीके से मुखर होकर ये बात कही है कि भाई यहाँ पर माइनॉरिटीज़ के नाम पर दूसरे धर्मों की बात ही नहीं की जाती, वो वाकई में कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी बताती है कि आने वाले समय में चुनाव में इसका भी उपयोग किया जाएगा। हालांकि ये बात सही है कि जिन लोगों को वोट बैंक की राजनीति करनी होती है वो माइनॉरिटीज़ के नाम पर और किसी भी धर्म या समुदाय की बात करते ही नहीं, वो सिर्फ अपनी रोटी सेकने का काम करते हैं और कुछ भी नहीं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।